हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो से हम एलपीपी को फॉर्मुलेट भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ और रीड करने के बाद हम इसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार तो जरूर रीड करें ताकि आप कोई गलती ना कर बैठो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स पी क्यू। अच्छा, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं पी और क्यू। तो हमें कुछ एंट्रीज मिल गई। तो एक काम करता हूँ, मैं इस तरीके से कुछ बना लेता हूँ पहले और यहाँ पे लिख देता हूँ पी और क्यू। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कुछ एंट्रीज आने वाली है या नहीं। प्रॉफिट, अच्छा डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया है। प्रॉफिट पर यूनिट फॉर पी एंड क्यू इज ₹40 and ₹80 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है पी और क्यू के लिए। तो पी का प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। ओके, पी के लिए प्रॉफिट है ₹40 और क्यू के लिए है ₹80। 1 यूनिट ऑफ पी रिक्वायर्स 2 मशीन आवर्स। अच्छा, पी के 1 यूनिट के लिए 2 मशीन आवर्स चाहिए एंड 1 यूनिट ऑफ क्यू रिक्वायर्स 3 मशीन आवर्स। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे यहाँ पे मशीन आवर्स चाहिए। पी के 1 यूनिट के लिए हमें कितना मशीन आवर्स चाहिए? 2 मशीन आवर्स, राइट। मैं फिर से पढ़ता हूँ। 1 यूनिट ऑफ पी, ठीक है, ये है पी का 1 यूनिट जो हम इस बॉक्स में लिखने वाले हैं, राइट। 1 यूनिट ऑफ पी रिक्वायर्स 2 मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स कितना चाहिए हमें? 2 चाहिए, राइट। वैसे ही ये पी का 1 यूनिट है, बराबर। इस बॉक्स में हम पी का 1 यूनिट डालेंगे एंड 1 यूनिट ऑफ क्यू रिक्वायर्स 3 मशीन आवर्स। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, सिंपल। तो मैं इस बॉक्स को मिटा देता हूँ। अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे मुझे अवेलेबिलिटी दिख रही है। तो मैं अवेलेबिलिटी किसकी है मैं पहले रीड कर लेता हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स इज 48। तो मशीन आवर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? उसके सामने जाएगी, यहाँ पे 48। तो ये अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर अब मुझे कुछ समझ में आ गया है कि ये होगा अवेलेबिलिटी। 40 आवर्स से ज्यादा अवेलेबल मशीन नहीं रहेगी, तो 48 ही मैक्सिमम है, राइट। उसके आगे भी दिया है मैक्सिमम मार्केट डिमांड फॉर पी इज 15। मार्केट डिमांड को मैं लिख देता हूं एमडी। पी के लिए है 15 यूनिट्स और क्यू के लिए है 10 यूनिट्स। तो मार्केट डिमांड इतना है। फॉर्मुलेट एज एलपीपी एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, अब हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मुझे अवेलेबिलिटी तो मिल गई, लेकिन जेड कहाँ पे मिलेगा? ये है मेरा जेड, ये है मेरा Z। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो मेरा Z जो है वो इस डायरेक्शन से है। तो अगर मेरा Z ऐसे बनेगा तो मेरी इक्वेशन भी ऐसे बनेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड का तो टोटल है नहीं। मैं अगर इसे दोबारा रीड करूं तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्केट डिमांड, राइट। मैक्सिमम मार्केट डिमांड मतलब हमें क्या करना है? मैं इसे थोड़ा रब आउट करता हूं और मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ओके, तो क्वेश्चन में मार्केट डिमांड का टोटल नहीं दिया है, राइट, लेकिन बोला है कि पी के लिए ही मैक्सिमम मार्केट डिमांड इतना है। पी के लिए ही मैक्सिमम मार्केट डिमांड 15 है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्केट डिमांड फॉर पी इज 15 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पी के लिए। तो अगर मैं इस एमडी को 2 हिस्सों में स्प्लिट करूं तो पी के लिए मैक्सिमम मार्केट डिमांड है 15, करेक्ट। वर्ड मैक्सिमम यूज हुआ है ना। ये वर्ड कहां पे यूज होता है? ये यूनिट्स में यूज नहीं होता है। ये कहां पे यूज होता है? अवेलेबिलिटी में यूज होता है, राइट। और इसी तरीके से मार्केट डिमांड, इसको मैं y ले लेता हूं। जैसे मैंने p को x लिया है, कितनी डिमांड है नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम 15 है। 1 यूनिट की डिमांड नहीं पता है ना, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें मैक्सिमम मार्केट डिमांड पता है। और इसी तरीके से Q का, फॉर Q इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे 10 यूनिट्स और ये दोनों के लिए मैक्सिमम ही है, राइट। जैसे अगर मैं इसे रीड करूं, मैक्सिमम मार्केट डिमांड फॉर P इज 15 यूनिट्स एंड फॉर Q इज 10 यूनिट्स। तो ये जो वर्ड है मैक्सिमम, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए यहाँ पे 2 अलग-अलग इक्वेशन बनेगी, राइट। तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये
इस तरीके से नहीं बनेगी। इसे हमें कन्वर्ट करना रहेगा। कैसे कन्वर्ट करना रहेगा? जो मैंने नीचे ग्रीन में किया है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फॉर्मुलेट कर लेता हूँ, नॉट बना लेता हूँ, फॉर्मुलेट कर लेता हूँ। तो फॉर्मुलेट एज एलपीपी एंड सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली ये हमारा z है। मुझे यहाँ पे क्या क्या लिखना है? मैक्सिमाइज। क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, ये मेरा x हुआ, ये मेरा y हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40x प्लस यहाँ पे लिखूंगा 80y। अब यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू में क्या आएगा? ये जो mh है, mh क्या था? mh क्या था? मशीन आवर्स था, राइट। तो ये होगा 2x 3y, और इस तरीके से मेरी ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, लेस देन 48, राइट। अच्छा, अब ये क्या है? ये md को हम दो अलग अलग इक्वेशन में स्प्लिट करेंगे। तो जो हमारा x रहेगा वो लेस देन 15 रहेगा, और जो हमारा y है वो लेस देन 10 है, और एक बाउंड्री कंडीशन x और y ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हमने इसको फॉर्म्युलेट किया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने के लिए मुझे ग्राफ पेपर लेकर आना पड़ेगा। तो मैं ग्राफ पेपर लेकर आता हूँ, लेकिन ग्राफ पेपर लाने से पहले मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। ओके, तो मैं एक बार फिर से आपका एक रिवीजन करवा देता हूँ कि ये क्या होता है। ये जो z होता है, ये क्या होता है? z ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं यहां पे इसे लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटर है क्योंकि ये फंक्शन होता है, राइट, इक्वेशन टाइप होती है इसमें। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम हमेशा लास्ट में सॉल्व करते हैं। इसे हम हमेशा क्या करते हैं? एकदम एंड में सॉल्व करते हैं, राइट। और एक होती है बाउंड्री कंडीशन। ओके, ये है बाउंड्री कंडीशन। तो अब ये बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे यूज होती है, मैं आपको ये बताऊंगा जब हम ग्राफ यूज करेंगे। ये है बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो ये हुआ बाउंड्री कंडीशन। अब बारी आती है किसकी? जिस पर हमें एक्चुअल काम करना होता है। ओके, तो हमें एक्चुअल काम किस पे करना होता है? जो हमारा सब्जेक्ट टू होता है, देखो ना, इसलिए नाम होता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेन हमारा सब्जेक्ट है ये वाली लाइंस, जिसको हम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स को बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है। इन कॉन्स्टेंट से जो वैल्यू आएगी उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉन्स्टेंट्स को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज मिलती है एक्स की और वाई की, हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसी की वैल्यूज मिलेगी, डेफिनेटली वही उन्हीं की वैल्यूज हमें मिलने वाली है। ओके, तो इनकी जो वैल्यूज मिलेगी हम उसे जेड में डाल देते हैं, और जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो हमारी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। इस हद के बाहर हमें नहीं जाना होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहली सॉल्व भी बहुत इजी वे से करता हूं, मैं कलर ही चेंज कर लेता हूं। तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी है? z नहीं, z तो इक्वेशन नहीं है, z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले इक्वेशन कौन सी बन जाती है? ये वाली बन जाती है, 2x वाली। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे 1 लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं 2x प्लस 3y लेस देन 48। सॉल्व करने का गाइस इसे बहुत आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान तरीका है। मतलब क्या करना होता है, देखो, एक x कहाँ गई पेन, कहाँ गई? ये है पेन। ओके, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है, और एक बार दोनों को 0 रख देना है, राइट। हमें सॉल्व कैसा करना है? हर इक्वेशन में हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है, और एक बार दोनों को 0 रखना है। अब एक बार x को 0 रखने का मतलब क्या है? जैसे मैं इसको फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो आप कॉपी मत कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखो, बहुत ज्यादा आसान है इसको सॉल्व करना, चाहे कैसी भी इक्वेशन रहने दो, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं इस बार बेटर है कलर चेंज करता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे किसे 0 रखना है? मुझे यहाँ पे किसे 0 रखना है? मुझे यहाँ पे x को 0 रखना है, राइट। अगर मैं x को 0 रखूंगा तो मैं x की जगह x नहीं लिखूंगा, फिर क्या लिखना है मुझे? भाई x की जगह तो x ही आएगा ना? नहीं, इस बार x की जगह 0 आएगा।
अब जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो बन जाता है जीरो, राइट। और नंबर की साइन उससे हमेशा पहले होती है, राइट। तो ये दो की साइन क्या थी? कुछ, ये दो की साइन क्या थी? कुछ नहीं, तो प्लस, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो चला जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ 3y। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 3y बचेगा। तो ये मैं रेड दोबारा ले लेता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ 3y बचेगा, लेस देन 48, राइट। अब क्या होगा? अब ये तीन वहां पे जाके डिवाइड होगा। कौन है? थ्री वहां पे, कौन है? थ्री वहां पे जाकर डिवाइड होगा, राइट। जब थ्री यहाँ पे डिवाइड होगा तो हम बहुत ही आसानी से इसको डिवाइड कर पाएंगे। थ्री वन सा थ्री, और एक यहाँ पे जाएगा, थ्री सिक्स जा 18, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा y। तो ये हमें y की वैल्यूज मिली, राइट। अब सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर को चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे यही कलर लेता हूँ। तो बेसिकली y को जीरो करना है, राइट। y को जीरो करने का मतलब है y की जगह पे जीरो लिखना है। अब जीरो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तीन से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये पार्ट चला जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूं। तो अब जीरो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तीन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला पार्ट पूरा चला जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा बहुत आसान है, 2x बच जाएगा, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ इसके साथ जो साइन है प्लस वो भी चली गई, राइट। मान लो अगर यहाँ पे माइनस साइन होती तो वो माइनस साइन भी चली जाती, क्योंकि नंबर की साइन उससे पहले होती है, राइट। तो यहाँ पे वो भी चली गई, तो बचा क्या? बचा क्या? ये बच गया, राइट। ये बच गया, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे माइनस साइन होती, मान लो यहाँ पे माइनस साइन होती, तो नंबर तो हमारा ये गया हो, नंबर तो हमारा कौन सा गया? ये वाला नंबर गया है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। तो अगर ये नंबर गया, लेकिन ये साइन किसकी है? ये साइन किसकी है? इस 2 की है या 3 की है? तो ये साइन है 3 की। किसकी है साइन? ये नंबर की साइन हमेशा उससे पहले होती है। जैसे 5, उसकी साइन आगे रहेगी या पीछे रहेगी? पीछे रहेगी, ऑब्वियसली। नंबर की साइन नंबर से पहले होती है, बाद में नहीं होती है, राइट। तो अब इस केस में 2 चला गया, तो उसकी जो साइन थी, मान लो यहाँ पे माइनस साइन होगी, वो चली जाएगी। हम उसे नहीं लिखेंगे। अगर प्लस होगी, प्लस है मतलब कुछ साइन नहीं है तो हम प्लस ही कंसिडर करते हैं, तो वो चली गई, राइट। तो मान लो अगर यहाँ पे 3 माइनस होता तो वो माइनस हमें यहाँ पे लिखना पड़ता, राइट। और वो माइनस यहाँ पे लिखकर ये माइनस इधर आता, राइट। हम ऐसे नहीं करना है कि -3 उधर जाके +3 होगा, नहीं। ये क्योंकि मल्टीप्लाई है, राइट। तो ये -3 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां पे जाके -3 डिवाइड ही होगा और फाइनल आंसर में माइनस आता, राइट। माइनस कहीं नहीं जाता क्योंकि किसी से नहीं कटता। माइनस हमेशा माइनस से कटता है, जो मिलकर बनता है प्लस, राइट। माइनस माइनस जब मिलते हैं तो प्लस बनता है। तो माइनस हमेशा माइनस से कटता है। -3 वहां पे नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि -3 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। वो केस कब होता है? मैं अभी बताता हूं। मान लो अगर ऐसे होता तो मैं कह सकता हूं कि -3 उस साइड चला गया, -3 उस साइड चला गया और वो बन गया प्लस। क्योंकि याद रखो, माइनस और प्लस हमेशा साथ में होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा साथ में होते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे y का रिलेशन देखना है। मुझे यहाँ पे 3 का y के साथ क्या रिलेशन है मुझे पता है। y की 3 की साइन माइनस है, लेकिन 3 का y के साथ क्या रिलेशन है? प्लस। 3 का y के साथ क्या रिलेशन है? प्लस। तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है 3 की साइन क्या है? माइनस। 3 की साइन क्या है? माइनस। लेकिन 3 का y के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है? डिवाइड। तो 3 का y के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई। तो इसीलिए -3 वहां पे जाके क्या होगा? प्लस नहीं होने वाला है, फिर क्या होगा? डिवाइड होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस है नहीं, तो इसलिए मैं माइनस यहाँ से हटा देता हूँ। जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से यहाँ अब x के साथ 2 है जो मल्टीप्लीकेशन में अगेन जैसे मैंने बताया था, प्लस के साथ माइनस होता है और मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड होता है। तो ये 2 और x का रिलेशन देखो, इसके साइन मत देखो, इस क्या दिख रहा है? 2 और x का रिलेशन देखो, राइट। 2 और x का रिलेशन देखो। चलो साइन भी देख लेते हैं।
यहाँ पे साइन क्या है, कुछ नहीं, 2 की साइन क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस है, ऑब्वियसली प्लस है। तो जब 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट, कुछ ऐसे ही है। तो हमें बेसिकली क्या देखना होता है, ये 2 का x के साथ क्या रिलेशन है, अगर वो मल्टीप्लाई है तो वहां पे जाके डिवाइड होगा, अगर वो प्लस है तो वहां पे जाके माइनस होगा, राइट। तो लेकिन 2 का x के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, तो 2 वहां पे जाके डिवाइड होगा। तो देखो क्या हम साइन चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते, क्यों, क्योंकि 2 की साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगी, राइट। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, राइट, तो आएगा क्या, 24। अब गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये थर्ड वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जो साइन दिख रही है ना आपको, लेस देन वाली, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। ये जो साइन दिख रही है ना, दोनों जीरो रखने का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। दोनों जीरो रखने का मतलब कि ये जो साइन दिख रही है ना, इससे पहले जो भी है सब मिटा दो, सब मिटा दो, और एक बड़ा सा जीरो डाल दो, क्योंकि जीरो ही मिलने वाला है, राइट, जीरो ही मिलने वाला है, चाहे प्लस रहने दो, माइनस रहने दो, मल्टीप्लाई रहने दो या डिवाइड रहने दो, आपको हमेशा जीरो ही मिलने वाला है। तो एक बड़ा सा जीरो डाल देना है, और लेस देन या जो भी साइन यहाँ पे रहेगी वो एज इट इज रखना है, और नंबर एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे कंडीशन मुझे आप बताओ, आप बताओ यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन होती है, तो यहाँ पे कंडीशन बताओ, क्या जीरो सही में बड़ा होता है, यहाँ पे बड़ा कौन बता रहा है, देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, राइट। मान लो अगर मैं 3 और 4 लिखूं और 3 की तरफ मुंह खोल दूं, तो मैंने मुंह किसकी तरफ खोला है, 3 की तरफ, तो क्या 3 बड़ा है, नहीं, तो मैंने गलत यहाँ पे लिखा है ना, होना क्या चाहिए था, 4 बड़ा है, तो 4 की तरफ मुंह खोलो, राइट। वैसे ही सेम केस में बड़ा कौन होता है, देखो 0 छोटा होता है, 48 बड़ा होता है, अनाबिया रुको ना, देखो 0 बड़ा होता है, 48 छोटा होता है, राइट। नहीं नहीं, 0 छोटा होता है, 48 बड़ा होता है, ऐसे ही ना, 48 बड़ा होता है तो उसी की तरफ मुंह खोलना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन सही है या नहीं, क्या ये कंडीशन ऐसा लिखा हुआ है, 0 बड़ा है, नहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना, ये कंडीशन हमें राइट लिखा, राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिन साइड, क्या लिखेंगे, ओरिजिन साइड। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता है कि 0 बड़ा है और 48 छोटा है, तो क्या पॉसिबल है 48 छोटा होता है, सही में 48 छोटा होता है 0 से, नहीं, तो हम वहां पे लिखते हैं नॉन ओरिजिन साइड, क्या लिखते हैं, नॉन ओरिजिन साइड। तो गाइस ये क्या है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। ओके, तो ये जो हम, क्योंकि ये कंडीशन नहीं दी है तो इसलिए मैं ये यहाँ पे रब आउट कर रहा हूँ। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई सॉल्व। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड, और हमारी इक्वेशन है x लेस देन 15, राइट। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही है, हाँ यही है, सेकेंड इक्वेशन यही है, लेस देन 15। ओके, तो लेस देन 15, यहाँ पे देखो क्या हम क्या करते हैं, हमें फॉलो बिल्कुल उसी रूल को करना है, एक बार x 0, एक बार y 0, और एक बार दोनों भी 0, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, ओके, हो जाता है थोड़ा बहुत, कभी कभी आप बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार दोनों भी 0 कर देता हूँ, राइट। ये रूल हमें हर इक्वेशन में फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर y तो है नहीं, तो y वाला टर्म आएगा ही नहीं, राइट, y यहाँ पे आएगा ही नहीं, और यहाँ पे x है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम ये भी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, राइट, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक्स जीरो तो लिखूंगा नहीं, राइट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊंगा, एक बड़ा सा जीरो डाल दो और लेस देन 15 लिख दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन, तो कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे मुंह किसकी तरफ खुला है, 15 की तरफ खुला है, तो 15 बड़ा, तो सही में 15 बड़ा होता है 0 से, हाँ 15 तो बड़ा ही होता है 0 से, तो ये राइट बता रही है हमें कंडीशन, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओरिजिन साइड, क्या लिखेंगे, ओरिजिन साइड। अब बच जाती है थर्ड कंडीशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड, थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, y लेस देन 10। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y लेस देन 10। देखो हमारा प्रोसेस, जो प्रोसीजर रहेगा वो एक ही रहेगा, एक बार x 0, एक बार y 0, और एक बार दोनों भी 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो हम दोनों को नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे एक बड़ा सा 0,
और जो वहां पे है उसी को लिखेंगे, राइट। ये क्या बता रहा है, ये कंडीशन क्या बता रही है, 10 बड़ा है, 10 की तरफ मुंह खुला है ना, तो 10 बड़ा है 0 से। क्या वाकई में 10 बड़ा होता है? हाँ, 10 बड़ा होता है 0 से। तो ओरिजिन आएगा या नॉन ओरिजिन? ओरिजिन आएगा, राइट। तो ये होगा ओरिजिन साइड। तो लेकिन एक चीज है, जिस तरीके से मुझे ये नंबर मिला है और मुझे इसको बॉक्स में डालना है, राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को ही बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली एक नंबर मिल गया है ना। जैसे ये इक्वेशन थी, राइट। इस इक्वेशन से हमने इस तरीके से दो नंबर निकाले, एक y के लिए और एक x के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी x और y के लिए निकला हुआ है, तो इसे सॉल्व क्यों करना है? इसमें तो सिर्फ हमें ये पहचानना है कि ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है, बस। तो बेसिकली सॉल्व करने में क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो किसी भी इक्वेशन से हमें सॉल्व करके तीन चीजें निकालना है, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, और एक ओरिजिन की तरफ है या नहीं है, बस वो पता करना है, राइट। इस इक्वेशन में ऑलरेडी x की वैल्यू गिवन है, y तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, बस हम पता करेंगे कि ओरिजिन की तरफ है या नहीं। अब इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर x तो है नहीं, y तो है ना, एक 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 नंबर, एक वैल्यू तो हमारे पास है, तो हम सिर्फ पता करेंगे कि ओरिजिन की तरफ है या नहीं। तो गाइस इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये जो हमें नंबर्स मिलते हैं, तो इसमें इसी नंबर को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, राइट। इसी नंबर को हमें क्या करना होगा, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब मैं नंबर देख लेता हूँ, नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है 10। देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 10 और सबसे बड़ा नंबर है 24, राइट। तो मुझे ग्राफ कैसे बनाना है? क्या मैं तीन तीन का बनाऊं, क्या मैं, आप बताइए, आप मुझे ग्राफ कैसे बनाना है? ओके, तो माइंड में रखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 10, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24। ओके, चाहे x में या y में, दोनों में, क्योंकि दोनों में हम सेम नंबर डालने वाले हैं, राइट। तो चाहे x में नंबर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमारे पास जो नंबर है, जैसे 16, 24, 15, 10, तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 10, और सबसे बड़ा नंबर 24, ठीक है। तो मैं इसे कैसे प्लॉट करूं? क्या दो दो से प्लॉट करूं? अगर मैं दो दो से प्लॉट करता हूं तो क्या वो ग्राफ पेपर में आएगा या नहीं आएगा? तो अब हम ग्राफ को देखते हैं। अब एक चीज और, क्या इसमें कोई नेगेटिव नंबर है? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हमें कोई नेगेटिव साइड कंसीडर करना ही नहीं है। ओके, हमें कोई नेगेटिव साइड कंसीडर करना ही नहीं है। यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बाउंड्री कंडीशन। ओके, बाउंड्री कंडीशन हमें क्या कहती है, ठीक है। तो ठीक है, मैं बाउंड्री कंडीशन थोड़ी देर से बताता हूँ। मैं इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, राइट। और यहाँ पे कहाँ तक गया है, ये 7 तक गया है ना। और ये कहाँ तक के गया है, 15 तक के गया है, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसमें 24 तो आएगा नहीं, तो मैं इस स्केल को चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं इस स्केल को चेंज करता हूँ, कैसे चेंज करूँ? ओके, तो अगर मैं 5 5 का लूँ तो 24 तो यहीं पे आ जाएगा, राइट। मैं दो दो का अगर लूँ तो कैसा रहेगा? तो ठीक है, मैं 2 का लेता हूँ। अच्छा, ये जो साइड है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो ये जो साइड है यहाँ पर मैं पेन कंसिडर कर लेता हूँ, ये है पॉजिटिव साइड, ओके। और ये है हमारा ओरिजिन, ये है नेगेटिव साइड x की, ये है y की पॉजिटिव साइड, और ये है y की नेगेटिव साइड, ओके। तो बेसिकली y, हमें नेगेटिव तो देखना नहीं है, हमें नेगेटिव तो देखना नहीं है, राइट। तो ये वाला पार्ट मैं इसे और अच्छे से समझाता हूं। ये है ओरिजिन, x की ये पॉजिटिव साइड है, x की ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड हमें लेना नहीं है, बराबर। ये है y की पॉजिटिव साइड है, y की नेगेटिव साइड है, ये हमें लेना नहीं है, ओके। अब ये इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। तो जो हम देखते हैं ना बाउंड्री कंडीशन कि x और y दोनों बड़े हैं 0 से, राइट। 0 से इसका मतलब है कि x में हमें सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करना है, नीचे वाला पार्ट लेना ही नहीं है, नीचे वाला x में लेना ही नहीं है। y बड़ा है 0 से, मतलब
y बड़ा है 0 से, मतलब कि y में भी हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना ही नहीं है। तो इस हिसाब से ये वाला पार्ट भी कट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझा होगा। प्लॉट करने से पहले मुझे देखना है कि पहली लाइन में पहली लाइन की इक्वेशन क्या है। पहली लाइन की ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी पहली लाइन है और इसकी इक्वेशन है y पे 16 डालना है, राइट, और x पे 24 को ले लेना है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे y पे था 16, तो मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ, एक डॉट। पहले तो मुझे डॉट लगाना है, राइट। डॉट बेसिकली सर्कल, आप लोग सर्कल करोगे, राइट। और यहाँ पे 24 था, राइट, यहाँ पे 24। अब मुझे क्या कर लेना है, मुझे इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो बेसिकली जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो थोड़ा सा बाहर ले लेना ताकि आप यहाँ पे लाइन को लिख सकोगे। 2x प्लस 3y लेस देन 48। ओके, तो ये इक्वेशन मुझे मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसकी इक्वेशन आपको जरूर लिखना है ताकि आप क्योंकि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दो लाइन ड्रॉ करोगे, तीन लाइन, मल्टीपल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो फिर इक्वेशन लाइन को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, राइट। और जो भी आप लाइन को ड्रॉ करोगे मेक श्योर दैट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए, राइट। ये ये एक्स एक्सिस के नीचे या तो वाई एक्सिस के इस साइड होना चाहिए, ठीक है, इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड लाइन क्या, एक्स पर 15 है और वाई पे 10 है। तो मैं ये बना लेता हूँ, एक्स पे 15 बना लेता हूँ, वाई पे, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे वाई है नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है, सिंगल वेरिएबल है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, राइट। x पर 15 बनेगी और y पे 10 बनेगी। तो x पे 15 कहां पर है, 15 कहां पे मिलेगा मुझे, ये 14 है और ये मिडिल। मैं थोड़ा सा जूम इसे कर लेता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे समझेगा। x पे 15 मतलब बहुत ही मिडिल यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैंने 15 कर लिया है। हाँ, अब मुझे ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों के पास तो रूलर स्केल है तो आप लोग इसे इजीली प्लॉट कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो ये मैंने नेक्स्ट लाइन भी ड्रॉ कर लिया है। तो मेक श्योर दैट आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ किया है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये है हमारा ओरिजिन और ये लाइन के इस साइड ये वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन थोड़ी ज्यादा ड्रॉ करना और यहाँ पे मैं ऐसे एरो बना के यहाँ पे लाइन का नाम लिख देता हूँ, x लेस देन 15। अब दूसरी है y लेस देन 10। ओके, तो दूसरी भी मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे बेसिकली पॉइंट दे देता हूँ और एक लाइन लेके ये ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। मैं यहाँ पे ऐसे एरो देकर पे लिख देता हूँ कि ये है y लेस देन 10। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रीजन बना, मैं उसे नंबर दे देता हूँ रैंडमली, कोई भी नंबर दो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, तो देखो 5 कहीं छोटा है क्या, हाँ ये छूट गया, देखो ये छोटा है, ये 6 है और कहीं छोटा है, हाँ देखो ना ये छोटा है ना, ये है 7। तो ऐसे टोटल 7 रीजन यहाँ पे बन गए हैं। तो मैंने यहाँ पे रीजन बना लिया है। ये आप जो लिखोगे पेंसिल से लिखना, ये रीजन जो बनाओगे पेंसिल से बनाना ताकि इसे हम बाद में रब आउट कर सके। ये एक रफ वर्क है और ये रीजन मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर से कि क्यों बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि पहली जो लाइन थी वो ओरिजिन साइड थी या नॉन ओरिजिन साइड थी। तो हमने क्या देखा है, अच्छा पहली लाइन ओरिजिन की तरफ थी। पहली लाइन कौन सी थी, ये है हमारी पहली लाइन, ये है हमारी पहली लाइन। तो इसकी ओरिजिन साइड क्या, ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन, राइट। मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ ऐसे कुछ, ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो अगर ये लाइन है, देखो ये लाइन की दो ही साइड हो सकती है, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है, बराबर। वैसे अगर मैं ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊं तो इसकी भी दो तरफ होती है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊं तो दो ही साइड होती है, एक ऊपर और एक नीचे, राइट। तो हमें ये देखना है कि ओरिजिन कौन सी साइड पे आया है। ओके, तो इस लाइन में ओरिजिन की तरफ कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो ये 1 आता है, देखो ये 1 आता है, ये 6 आता है और ये 3 आता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो ये लाइन के उस तरफ आता है, ये नॉन ओरिजिन लाइन में ओरिजिन कौन से साइड है। तो इस लाइन में मैं देखता हूँ ये ओरिजिन कौन से साइड है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखो इस लाइन में ओरिजिन जो है वो इस तरफ है, राइट, इस साइड है ओरिजिन और उस साइड नॉन ओरिजिन है, समझा।
ये ओरिजिन की साइड है, ओरिजिन की साइड नहीं है। तो ओरिजिन की साइड में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ओरिजिन साइड में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1, 3 और 6 आता है। क्या आता है, 1, 3 और 6 आता है। तो हमें वही नंबर्स लेने हैं जो ओरिजिन की साइड में आते हैं। ओके, तो ये हो गया, पहली लाइन हो गया। अब दूसरी लाइन देखते हैं ये ओरिजिन है या नहीं है। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन भी ओरिजिन है, देखो दूसरी लाइन भी ओरिजिन है और तीसरी लाइन भी ओरिजिन है, सब ओरिजिन ही है। तो अब इस एक्स वाली लाइन में ओरिजिन की तरफ ये साइड ओरिजिन है, राइट, ये वाली साइड ओरिजिन है और ये वाली साइड नॉन ओरिजिन है। सिंपल, ओरिजिन की साइड, ओरिजिन की साइड कौन कौन से नंबर्स आते हैं आप बताओ, कौन कौन से नंबर्स आते हैं ओरिजिन के साइड। 1 आता है, सिर्फ इसी लाइन को देखना है गाइस, सिर्फ इसी लाइन को देखना है। तो इस साइड में इस तरफ कौन से नंबर है, लेफ्ट साइड में कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 5 है और 6 है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये लाइन के उस तरफ आ जाता है, अगर मैं 4 की बात करूं तो ये लाइन के उस तरफ आ जाता है, अगर मैं 7 की बात करूं तो ये लाइन के उस तरफ आ जाता है, राइट। तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में कौन कौन से नंबर आते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही ओरिजिन है, हमें ओरिजिन साइड वाले ही नंबर्स लेना है, राइट। तो 1, 2, 6, 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 6 और 5। ओके, अब जो तीसरी लाइन है वो भी देखना है, ये ओरिजिन, वो भी ओरिजिन ही है। तो इस लाइन में ओरिजिन नीचे की तरफ है, ओरिजिन कहाँ पे आता है, इस लाइन में ओरिजिन कहाँ पे आता है, नीचे की तरफ आता है, राइट। ओके, तो नीचे की तरफ कौन कौन से नंबर्स आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं 1, 2, 3, 4 आता है। अच्छा, 6, 5, 7 ये उस साइड आता है, ये नॉन ओरिजिन साइड। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन के हिसाब से कहां पे आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, राइट। तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4। अब इनमें से एक ही नंबर ऐसा होगा जो सब में आ रहा होगा, जो पहली लाइन में भी आ रहा होगा, दूसरी लाइन में भी आ रहा होगा और तीसरी, और सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो यहाँ पे हमें मिला है 1, राइट। हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे शेड कर देता हूं। आई होप कि आपको ये समझा है, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो शेडेड रीजन है, इस रीजन को हम कहेंगे फीजिबल रीजन, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, फीजिबल रीजन कहेंगे, राइट। अब हम इस रीजन के पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, इस रीजन के कुछ ना कुछ कॉर्नर्स हो गए, राइट, इस रीजन में कुछ ना कुछ कॉर्नर्स हो गए। तो क्या कॉर्नर्स हैं, तो हम देखते हैं। पहले ये ओरिजिन पे जो मैंने इस तरीके का डब्बा बनाया है, मैं उस डब्बे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डब्बा चला गया। अब ये जो शेडेड रीजन है, बराबर, ये जो शेडेड रीजन है, इसके कुछ पॉइंट्स हो गए, राइट। तो इस शेडेड रीजन के पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स का मतलब जैसे बहुत सिंपल है, जैसे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, ये ट्राइंगल होता है, राइट। तो इसके कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। अगर मैं इस तरीके से ये बनाऊं, इसको, इसे क्या कहते हैं, जो भी इसे कहते हैं यार, इसे इसके 4 साइड्स होते हैं, राइट। अगर मैं इस तरीके से पेंटागन बनाऊं, इसे पेंटागन कहते हैं, ठीक है। नहीं, पेंटा नहीं, ये इसके भी 4 साइड होते हैं। पेंटा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, राइट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये तो हेक्सागन बन गया, जो भी गॉन बनाओ यार, लेकिन आप हमें तो साइड से मतलब, कॉर्नर से मतलब है, कॉर्नर से। कितने कॉर्नर्स है, देखो ये कॉर्नर्स है। तो हर रीजन के कोई ना कोई कॉर्नर्स होते हैं। वैसे ही इसी के इस रीजन के, हमारा जो रीजन बना है उसके क्या कॉर्नर्स है, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, राइट। एक तो ये पॉइंट होता है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और मैं इसको शो करता हूँ, शो पॉइंट, शो लेवल। और एक ये वाला लेवल है, राइट, एक ये वाला लेवल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एम है। क्या ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये तो हमारे रीजन के बाहर है, ये वाला आएगा, राइट। और ये वाला आएगा। तो मैं इसको भी शो लेवल करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, के डी एम एन जी, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ इसको ओ ले लो, इसको ए बी सी डी ले लो, राइट। तो ये वाला रीजन आएगा। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए, हमें ये पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका ओरिजिन क्या है। तो के में क्या है, मुझे ऑब्वियसली सब 0 0 मिलेगा, राइट। डी में क्या है, डी कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस का हमेशा y 0 होता है, ये हमेशा याद रखना। डी कौन सी लाइन पर है, एक्स एक्सिस पे, और नंबर क्या है, 15, राइट। और जी कौन सी पॉइंट पे है, y एक्सिस पे है। y एक्सिस में हमेशा x0 होता है। देखो ये x होता है और ये y होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो अगर कोई पॉइंट
y एक्सिस पर है उसका x हमेशा 0 होगा, चाहे वो कोई भी नंबर होने दो, उसका x हमेशा 0 होगा। और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट कहाँ पे x एक्सिस पे है तो उसका y हमेशा 0 होगा, राइट। तो इस केस में ये पॉइंट g कहाँ पर है, y पे है, तो इसका x 0 रहेगा। तो y कितना है 10, ठीक है। अब n की बात करते हैं, ये ना ही x एक्सिस पे ना ही y एक्सिस पे, तो इसका x कितना है, इसका x नीचे देखते हैं कितना होगा, ये वाला पॉइंट रहेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये है 9, राइट। ये वाला पॉइंट क्या है 9। तो मैं इसे देखूंगा, ये है कुछ मिड में आ रहा है, तो मेरा x में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और y पे तो 10 ही रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और 10। ओके, x पे 9 है तो नीचे देखो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे 9 है, तो मैंने x की जगह पे 9 लिखा है, ये 9 है। ओके, और y पे कितना है, y पे है 10, तो ये मैंने लिख दिया है 10। अब m का भी इसी तरीके से हम देखते हैं, m का x एक्सिस पे कितना है 15 है, देखो, और y एक्सिस पे कितना है 6 है, देखो ये 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, राइट, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज। टू मैक्सिमाइज z, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो पॉइंट्स है, जो कि पहला पॉइंट मिला है k 0,0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो मिला है ना पॉइंट d, जो हमें यहाँ पे मिला है 15,0, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला है, पॉइंट m हमें क्या मिला है, पॉइंट m हमें मिला है 15,6, और पॉइंट n हमें क्या मिला है यहाँ पर, पॉइंट n हमें मिला है 9,10, राइट। और एक और पॉइंट बच गया है पॉइंट g, ये पॉइंट m हमें जो मिला है, ये पॉइंट n, और ये पॉइंट g हमें क्या मिला है 0,10, राइट। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट d हमें क्या मिला है 0,10। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे पॉइंट के यहाँ से मिला है, पॉइंट d यहाँ से मिला है, पॉइंट m यहाँ से मिला है, पॉइंट n यहाँ से मिला है, और पॉइंट g यहाँ से मिला है। हमें क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को z में सब्स्टिट्यूट करना है, हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, z में सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब मैं x, पहला तो ऑब्वियसली x होगा, दूसरा y होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, 40 x की जगह पे 0 और 80 y की जगह पे 0, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, आंसर आएगा 0। ओके, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, किससे सब्स्टिट्यूट करना है, 15,0 को। ओके, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 0, राइट, क्योंकि x में 15 है, y में 0 है। 40 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, तो 15, अगर मैं इसे कैलसी में डालता हूँ और अगर मैं इसे नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, 600 होगा, राइट। ये 0 मैंने जो छोड़ दिया था, प्लस 0, तो ये आएगा हमें 600। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 15 और 80 मल्टीप्लाई बाय 6 को करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 600 होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, 8 6 कितना होता है 48, और ये 0, तो टोटल कितना होता है, अगर मैं दोनों को प्लस करूं, तो होगा 1080, राइट, 1080। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे 9 डालना है, और यहाँ पे कितना डालना है, 10 डालना है। 40 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 36 होगा, और एक 0 लगा दो, प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 8 1 8 होगा, और 2 0, तो यहाँ पे कितना होता है, और 800 और 360, जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो 1160 होगा, राइट। तो ये हुआ 1160। अब एक z बच जाता है, 40 है, 0 है, 80 है, और 10 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 800, यहाँ पे होता है 800। हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट, क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर है वही आंसर है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 160, तो यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे ये हमें कहाँ पे मिला है, ये हमें n पे मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है,
क्योंकि हमने नाम दिया है ना n, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे k d m n कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तो z इज मैक्सिमम एट n और नीचे लिखना है मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1160। सो दैट्स इट, ये था हमारा सॉल्यूशन। तो बहुत ही ये सिंपल है, आप इसे गो थ्रू कीजिए। हमें बेसिकली क्या करना होता है कि फॉर्मुलेट करना होता है, फॉर्मुलेट करने के बाद जो सब्जेक्ट 2 होता है हमें बेसिकली उसे सॉल्व करना होता है, ठीक है, और इसी का ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ से जो वैल्यूज मिलेगी वो हमें z में डाल देना होता है। तो हमने देखो ये सब्जेक्ट 2 को सॉल्व किया, सॉल्व भी बहुत ईजी है, राइट। इसे हम, इसका हमने ग्राफ बनाए और ग्राफ से जो जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स हमें मिलते हैं वो पॉइंट्स हमें लेना है और z में सब्स्टिट्यूट कर देना, और फिर जो अगर मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम निकालना है और अगर मिनिमम बोला है तो हमें मिनिमम। सो दैट्स इट।